भाकपा माले वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र एवं कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के संयुक्त तत्वाधान में आज महागठबंधन की ओर से जिले के मुक्तापुर रेलवे स्टेशन के निकट एक नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भाकपा माकपा माले राजद और कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं ने भाग लिया। पेश है समस्तीपुर से हमारी रिपोर्ट। मैं भाकपा माले के लिए डॉक्टर खुर्शीद खैर, समस्तीपुर। बनने जा रही है, इसलिए देश में आप आरएसएस भाजपा को वोट दो। हिंदुस्तान में पाकिस्तान की सरकार नहीं बनेगी। उसी बात को लेके फिर नीतीश जी उसी पे चले गए जो कल तक उनको डीएनए खराब कहा और कहा कि पाकिस्तान में पटाखा फूटेगा। फिर दोहरा रहे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, चूंकि उनको आभास हो गया कि बनेगी, तो बचने का रास्ता तो कश्मीर का आतंकवादी का घर हो जाएगा बिहार में। यह साजिश को मित्रों हम लोगों को वोटरों को बताना पड़ेगा कि जब जब चुनाव आएगा, ये पाकिस्तान हिंदू मुसलमान रोजगार की बात नहीं करेंगे कि पेट्रोल डीजल क्यों महंगा हुआ, दवाई क्यों महंगी हुई, कारखाने जीएसटी के कारण बेरोजगारी क्यों हुई, 14 करोड़ मजदूर हिंदुस्तान में अभी 6 महीने के अंदर में बेरोजगार क्यों हुआ। वो जवाब उनको देना है, उनको जवाब देना है। और हमें समाज को बताना है कि मुजफ्फरपुर में जो मंजू वर्मा के पति जो महिला बालगिरी का जो मामला आया, कुमारी 14 लड़की जो गर्भवती पाई गई, 50 का कंगाल पाया गया, इस्तीफा दिए और फिर नीतीश जी अभी उनको बेगूसराय से बरियारपुर से टिकट दे दिए। यह महिला का वो सम्मान कर रहे हैं। मौलवी साहब को सुन रहे थे, सीपीएम के वरिष्ठ नेता हैं हम लोगों के। अब हम लोगों के बीच में सीपीआई के जिला सचिव कॉमरेड सुरेंद्र कुमार सिंह मुन्ना जी हैं। हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वो आवे और अपनी बातें रखें। आज इस नागरिक सम्मेलन के अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई माले के जिला सचिव उमेश जी, वामपंथ और माले के राष्ट्रीय महासचिव जाबाज नेता, क्रांतिकारी नेता दीपांकर भट्टाचार्य जी, सीपीएम के असगर भाई और राजद के उपाध्यक्ष महोदय, विभिन्न गठबंधन के विभिन्न दल के यहाँ मौजूद नेतागण और उपस्थित कार्यकर्ता साथियों, जैसा कि हमारे पहले वक्ता असगर इमाम साहब आपको बता चुके हैं कि वर्तमान चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं है। इतिहास गवाह है कि बिहार जब जब करवट लिया है, हिंदुस्तान की तवारीख में बदलाव होता रहा है। और यह हिंदुस्तान के संविधान से जो पिछले दिनों छेड़छाड़ करने का प्रयास और छेड़छाड़ जो किया गया है, जिसको आप कार्यकर्ता भली भांति जान रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एक तरफ कहते हैं हमारे नेता मैं जब तक जिंदा रहूंगा रिजर्वेशन आरक्षण समाप्त नहीं होगा। देखिए कितना झूठी बात है। कहते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मैं जब तक जीवित रहूंगा आरक्षण समाप्त नहीं होगा। और एक तरफ मेरा घर रोसड़ा पड़ता है, रोसड़ा के बगल में हसनपुर चीनी मिल है, वो प्राइवेट है, उसके एक असिस्टेंट मैनेजर हैं। चूंकि ये चुनावी सभा है, उसका नाम मैं नहीं लेना नहीं चाहूंगा। वो कुछ दिन पहले बस में कॉन्ट्रैक्टरी करता था, अवधेश भाई समझ गए। और अभी वो असिस्टेंट मैनेजर है
उस हसनपुर चीनी मिल में कोई आरक्षण लागू नहीं है, क्योंकि वो प्राइवेट है। और आप तमाम लोग जान रहे हैं कि भारत की सरकार, बिहार के डबल इंजन की सरकार तमाम सरकारी चीजों को प्राइवेट करते जा रही है, प्राइवेट करते जा रही है। और दूसरे तरफ कहती है कि मेरे जीते जी आरक्षण समाप्त नहीं होगा। फैसला हमको और आपको करना है कि किसको ये ठग रहा है। साथियों, 2014 की बात आप लीजिए। ये मोदी जी दिल्ली वाले गांव गांव में नारा लगता था, हर हर मोदी घर घर मोदी। बड़े आराम से उन्होंने कहा था पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बिहार में, हमरा वोट दो, हमरा वोट दो, हमर सरकार बनतो तो विदेश में जब चोरल का रूपा धाल छो ओकरा हम 3 महीना के अंदर पकड़ के ले आनबो आ सबके 15-15 लाख रुपया खाता में चल जेतो। हमको याद है कि लालू जी का उस समय प्रतिक्रिया आया था कि अगर आ जाए तो हमारे घर में तो संख्या बहुत ज्यादा है, हमको बहुत पैसा हो जाएगा। पूरे जगह हल्ला हुआ। हम लोग 2014 में भी वामपंथ के नेता लोग हम लोग जा के कहते थे जो भाई झूठ बोले छो, लेकिन माफ कीजिएगा, जुआन जो नौजवान लड़का है, जो खास करके रेखोठान लड़का था किसी भी जाति धर्म का, वो कहता था जो मुन्ना जी छोड़ दो एवरिदा छोड़ दो, 15 लाख के बात है। अगर मुख्य अतिथि जो है उनको जाना भी है, इसलिए आने वाले जो साथी हैं संक्षेप में अपनी बात को रखेंगे। हम अपनी पार्टी के जिला कमेटी सदस्य और 6 ग्रामों के जिला सचिव कॉमरेड जीवस पासवान को आमंत्रित करते हैं कि मात्र 5 मिनट में अपनी बात को रखें। बात वही बढ़ा। इस सेमिनार के अध्यक्षता कर रहे भाकपा माले जिला सचिव कॉमरेड उमेश कुमार जी, और इस सेमिनार के हमारे मुख्य अतिथि भाकपा माले राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य जी, और इस मंच पर सीपीआई के जिला मंत्री कॉमरेड सुरेंद्र प्रसाद सिंह मुन्ना जी, सीपीएम के वरिष्ठ नेता अधिवक्ता डॉक्टर एस.ए. इमाम साहब जी, राष्ट्रीय जनता दल के जिला उपाध्यक्ष साथी हरिचंद्र राय जी, और इस सेमिनार में आए हुए हमारे महागठबंधन के साथी और जो कार्यकर्ता हैं, महागठबंधन के नेता साथी हैं, उन तमाम साथियों को मैं भाकपा माले की ओर से क्रांतिकारी अभिवादन करते हैं। साथियों, आज जो है हम लोगों का जो सेमिनार है, यह सेमिनार एनडीए भगाओ एनडीए हराओ सेमिनार है। तो साथियों, इस सेमिनार में हम लोगों को संकल्प लेना है कि समस्तीपुर जिला के 200 विधानसभा क्षेत्र से एनडीए को हराना है, एनडीए को भगाना है। यह संकल्प हमें और आपको लेना होगा। साथियों, खास करके हम कहना चाहेंगे वारिसनगर के महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार भाई खोल बाबू सिंह और कल्याणपुर महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवार भाई रंजीत राम को भारी मतों से झंडा पर 3 तारा पर बटन दबा करके हम लोगों को विधानसभा में भेजने की जरूरत है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा अहम सवाल है। कल्याणपुर और वारिसनगर के अंदर बाढ़ का अस्थायी निराकरण सबसे पहला सवाल है मेरा। बाढ़ का अस्थायी निराकरण हो। आज तक किसी सरकार ने 15 साल में कोई बाढ़ का अस्थायी निराकरण नहीं किया गया। कल्याणपुर डूब जाता है, वारिसनगर के किसान बर्बाद हो जाता है, बाढ़ से तबाही होता है, लेकिन हमारे कोई भी जनप्रतिनिधि जीत के जाते हैं, हमारे किसानों के लिए
कोई मतलब समाधान नहीं करता है। इसलिए हमको समय आ गया है, किसान मजदूरों का समय आ गया है, हमको बदला लेने का समय आ गया है। मनरेगा में मजदूरों को रोजगार नहीं मिलता है, मजदूरी नहीं मिलता है, किसानों को खेती करने के लिए, अच्छी सिंचाई करने के लिए किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं होता है, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, अच्छी मतलब स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। हमको और आपको बारी है, इस चुनाव में हमको और आपको बदला लेने की जरूरत है। एक लड़ाकू जुझारू उम्मीदवार को हम लोग को विधानसभा के अंदर में भेजना है। हम लोग आए दिन आंदोलन करते रहते हैं, मजदूरों के सवालों पर, किसानों के सवालों पर, छात्र नौजवानों के सवालों पर, बेरोजगारों के सवालों पर हम लोग चुनाव घोषणा से पहले भी हम लोगों ने आंदोलन किया है। प्रखंड से लेकर के जिला के अंदर में आंदोलन किया है, आप लोगों ने देखा होगा। साथियों, एक तरफ हिंदुस्तान के अंदर में कारपोरेट घरानों को करोड़ों अरबों रुपया माफ कर दिया जाता है, लेकिन जब हमारे किसान लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया या स्वयं सहायता समूह जीविका दीदी 10,000 20,000 रुपया कर्ज लेते हैं, उनके लिए जो है नोटिस आता है कि तुमको जमा करना है, नहीं तो जेल के अंदर में बंद कर देंगे, नहीं तो कुर्की जब्ती कर लिया जाएगा। तो मजदूर किसानों का कर्ज अगर दिया जाता है तो उनको कर्ज के नाम पर जेल के अंदर में बंद किया जाता है। बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को करोड़ों अरबों रुपया दिया जाता है, उसको माफ कर दिया जाता है। क्या भाई, फेल हो गया, कंपनी फेल हो गई, फिर से चलाने के लिए फिर से एक मोटा रकम मतलब देने की बात होती है। साथियों, हम ज्यादा समय हम नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग सुनने के लिए आए हैं। हमारे सेमिनार के मुख्य अतिथि हैं भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव जी कॉमरेड दीपांकर जी का हम लोग सुनने के लिए आए हैं। और मैं यह कहना चाहूंगा कि कोरोना के आड़ में ये सरकार जो है वो सारा काम अपना कर रही है, लेकिन मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, बेरोजगारों का काम का अवरोधक है कोरोना लॉकडाउन के बहाने। लोगों के बीच में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भाई अबू तमीम जी भी आए हुए हैं। हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वो अपनी बात करें। अध्यक्ष जी, इस समारोह के मुख्य अतिथि, इस देश के जाने माने समाजवादी चिंतक और क्रांति के पर्याय परम आदरणीय कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी साहब, मंचस्थ नेतागण, साथियों, मैं थोड़ा लेट से आया, इसके लिए क्षमा प्रार्थना हूं, क्योंकि एक मीटिंग को बीच में अधूरी छोड़ के आया हूं और पुनः मीटिंग में जाना है। आप जानते हैं कि असेंबली के साथ साथ काउंसिल का भी चुनाव चल रहा है हम लोग के, और शिक्षक तथा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का मतदान आगामी 22 अक्टूबर को है। हम में से बहुत सारे लोग, मैं समझता हूं, महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में अपनी सहमति दे चुके हैं और आने वाले दिनों में भी उस दिशा में काम करने का काम करेंगे। साथियों, आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। यह जो 2020 का विधानसभा का चुनाव है, यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन की का चुनाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी को हटा के और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना है, इसका चुनाव है। नहीं, अगर हम में से कोई भी साथी ये समझते हैं तो ये एक बहुत बड़ी भूल है।
यह चुनाव निश्चित रूप से प्रदेश का चुनाव है, लेकिन इस चुनाव के माध्यम से दिल्ली में बैठी हुई तानाशाह सरकार जो इस बात के लिए किस संकल्पित है कि इस देश संविधान को बदल दें। आपने 2019 के पहले चुनाव में उनके कई नेताओं का भाषण सुना होगा कि 2019 का चुनाव इन प्रकारेण हमें लड़ लेना है, विजय प्राप्त कर लेना है, ताकि आगे चुनाव न होने का रास्ता प्रशस्त हो जाए। साथियों, आज देश में एक सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारे देश का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। देश बचेगा, संविधान बचेगा। इस देश के महापुरुषों ने, आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया है, जो हमारा एक पवित्र ग्रंथ है, जिस प्रकार हिंदू समाज के लोगों के लिए गीता और रामायण पवित्र ग्रंथ होता है, मुसलमानों के लिए कुरान शरीफ पवित्र ग्रंथ होता है, उसी प्रकार हम भारतवासियों के लिए यह हमारा संविधान एक पवित्र ग्रंथ है। और उस संविधान पर जो कोई भी कुठाराघात करना चाहेगा, हम उसका पंजा मरोड़ देंगे। यह शक्ति हमें होनी चाहिए। इसलिए साथियों, इस चुनाव को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आप बिहार में एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकते हैं तो समझिए कि बिहार से क्रांति की शुरुआत होती है। बिहार ने जब जब करवट ली है, इस देश में क्रांति हुई है। आपको याद होगा 74-75 में आंदोलन बिहार से शुरू हुआ था और पहली बार दिल्ली में गई कांग्रेस की सरकार 1977 में बनी थी। इसलिए बिहार के लोगों में क्षमता है। हम अपने नेता आदरणीय कांग्रेस दीपांकर भट्टाचार्य जी को, जो निश्चित रूप से बिहार से इनका बड़ा जुड़ाव रहा है, मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि यहाँ के लोगों में क्रांति की क्षमता है। और हम लोग शायद भूलवश उनको इस बात की याद दिलाना भूल गए हैं। एक वाकया है कि एक शेर का बच्चा अपने लेवल से भटक कर कहीं चला गया, तो बकरी की रेवल में उसकी परवरिश हो रही थी। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन बकरी के झुंड के साथ वो दरिया किनारे गया पानी पीने। जब वो पानी पी रहा था तो उसको अपनी शक्ल उस पानी में दिखाई दी, तो एक बार वो गुर्राया और उसका गुर्राने से दिखाई बकरियां वहां से भाग गई। तो साथियों, इस क्रांति की धरती के हम लोग पैदावार है, इसलिए आपको यह समझना होगा। और यह नहीं देखना है कि समस्तीपुर जिले की 10 विधानसभा में कौन चुनाव लड़ा है, इसको इस ओर नहीं देखना है। यह देखना है कि महागठबंधन का प्रत्याशी कौन है और उसके लिए तन मन और धन सर्वस्व निछावर करके हमें उस दिशा में कामयाबी हासिल करना है। यही संकल्प होना चाहिए। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, आप लोगों से बात करने का फिर मौका मिलेगा। मेरा सौभाग्य है आदरणीय दीपांकर भट्टाचार्य जी साहब हम लोगों के बीच मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि उनकी बातें सुनूं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप लोगों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिला कांग्रेस कमेटी समस्तीपुर, वारिसनगर और कल्याणपुर नहीं, इस 10 विधानसभा क्षेत्र में मैं देख रहा हूं कांग्रेस के साथी भी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। और इस 10 विधानसभा में जिस प्रकार आप चाहेंगे
जैसा सहयोग आप चाहेंगे वैसा सहयोग कांग्रेस पार्टी देगी, ये मैं इस मंच से घोषणा करना चाहता हूं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। रणजीत राम जी अपनी बात को रखें। इस जन कन्वेंशन में आए हुए भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी और हम जिस समय आइसा ज्वाइन किए थे उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड कविता कृष्णन जी और यहाँ पर उपस्थित महागठबंधन के साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन, लाल सलाम, जय भीम। साथियों, मेरी जब उम्मीदवारी तय हुई कल्याणपुर विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए तो उसी समय पार्टी का आदेश हुआ और हम कल्याणपुर जटमलपुर चौक पर पहुंचे और उसके बाद क्षेत्र की जनता से रूबरू होना शुरू किया और अभी तक लगभग आधे पंचायतों में, कल्याणपुर विधानसभा के जो 44 पंचायत है, लगभग आधे पंचायतों में मेरा लोगों से रूबरू होना और जारी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार के अंदर जो सरकार चल रही है नीतीश जी का और उसके साथ भाजपा का, ये जो गठबंधन है, सबसे पहले तो हम लोगों को इसको भगाने के लिए और इसके गठबंधन को समझते हुए और यहाँ के नौजवान इस बात को समझ रहा है कि ये जो सरकार है नीतीश मोदी की, वह संविधान और नागरिकता पर हमला करने वाली सरकार है और यह सरकार इस विधानसभा से जरूर खतरा जाएगा। साथियों, हमने देखा इस पंचायत के अंदर नीतीश जी का घोषणा को हम लोग जमीन पर देखे हैं। महादलितों के टोला में सड़क बनाने का बात घोषणा में बड़े बड़े करने का काम किए, लेकिन किसी भी महादलित टोला में सड़क सही रूप में बना हुआ नहीं है और टूटा पड़ा हुआ है। हमने देखा इस पूरे इलाके में, नवापुर के इलाके में, कि वहाँ के जनता लोग जो कि नदी के उस पार रहते हैं, 15 साल के शासन में उनको पुल भी नहीं मिला। और जब इस क्षेत्र में हम घूमने का काम किए तो हमको पता लगा यहाँ पर एक जूट मिल और बगल में चीनी मिल भी है नदी के उस पार। तो नीतीश जी जब सरकार बनाए थे तो पहले जो है तो घोषणा किए थे हाया घाट में जो पेपर मिल बंद है। हम तो दरभंगा जिला में पार्टी के कामकाज से जुड़े हुए थे, तो वहाँ गोद्धा जी को लाए थे फैक्ट्री चालू करने के लिए, तो पूरा का पूरा जो है लोहे बेच दिया। तो नीतीश जी का जो फैक्ट्री बैठाने का वादा है और यहाँ पर लोगों को जो है तो आश्वासन देने का काम करते हैं पूरे बिहार के अंदर कि हम हर जगह पर जो है लोगों को रोजगार देंगे, फैक्ट्री बैठाएंगे। तो हमको लगता है जूट मिल भी आज ना कल वहाँ का लोहा भी बिक जाएगा अगर उनका सरकार रहा तो। हम जब यहाँ के गरीब जनताओं के बीच गया तो वहाँ हमें देखने को मिला जब उस पर कोई अत्याचार होता है तो थाना जो है 1-1 घंटा के लिए बाहर बैठाने का काम करता है और उसका बात नहीं सुनता है। ये है यहाँ का कानून व्यवस्था। जब हम लोग किसानों के बीच जा रहे हैं, किसान लोग हम लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि रंजीत जी यहाँ पर जो है खाद बीज का जो मामला देख रहे हैं और किसानों को जो फसल क्षति का बात जो देख रहे हैं, उसमें जो नीतीश कुमार का जो घोषणा है उस पर बिचौलिया हावी रहता है। लोगों को जो उसका फायदा होना चाहिए नहीं पहुँच पा रहा है। ब्लॉक में हमारे मित्र रहते हैं कल्याणपुर में, हमको तो पता लगा कि यहाँ लोगों को जो है योजनाओं का लाभ लेने के लिए वहाँ के बिचौलियों के पीछे चक्कर लगाना पड़ता है। ये स्थिति इस विधानसभा क्षेत्र का है और खासकर यहाँ के बेरोजगार नौजवानों से भी जब हम रूबरू हुए तो बताने का काम किया रंजीत जी, इस क्षेत्र में जब हम लोग लोन के लिए बैंक में अप्लाई करते हैं तो बिना घूस लिए लोन तो पास होता ही नहीं है। अगर जिसको लोन मिल गया तो समझिए अगर वो समय पर अगर थोड़ा बहुत देर हो जाए तो उसको तो पुलिस उठाइए के ले जाता है, इतना नोटिस मारता है कि बेचारा का स्थिति समझ सकते हैं। ये स्थिति है पूरे बिहार के अंदर। अब हमको नहीं आपको तय करना है कि कैसा बिहार बनाना है। उस संविधान विरोधियों का बिहार बनाना है, नागरिकता विरोधियों का बिहार बनाना है, यहाँ के नौजवानों का बिहार बनाना है, किसानों का बिहार बनाना है कि मजदूरों का बिहार बनाना है। साथियों,
अभी तो हम आपके क्षेत्र में, सही बात है कि हम इस क्षेत्र में पार्टी के गतिविधि से जुड़ा हुआ नहीं था, इसलिए बहुत से लोगों से मेरी मुलाकात संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन तय मानिए आप लोगों ने जो हमें उत्साह बढ़ाया है, जो हमें आगे बढ़ाया है, और इस विधानसभा का भी तकदीर बदलेगा और यहाँ भी परिवर्तन होगा। इनकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम। करते हैं कि वो आगे और अपनी बात संक्षेप में। कॉमरेड फूलबाबू जी को लाल सलाम, लाल सलाम, कॉमरेड फूलबाबू जी को लाल सलाम, लाल सलाम, कॉमरेड फूलबाबू जी को लाल नागरिक कन्वेंशन में लाल सलाम। हमारी पार्टी के मुख्य अतिथि, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य जी, पार्टी पोलित ब्यूरो के सदस्य कॉमरेड कृष्ण, इस नागरिक कन्वेंशन में मंच पर उपस्थित महागठबंधन के तमाम नेतागण, आगे का कुर्सी हम लोग प्रेस के लिए महागठबंधन खाली के रखे थे, सब लोग बैठ तमाम कार्यकर्ता साथियों, आप तमाम लोगों को अपनी ओर से सबसे पहले इस नागरिक कन्वेंशन में आने के लिए धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। पूरी राजनीतिक संदर्भ को कई माननीय वक्ताओं ने रखी है और जो बातें मुख्य तौर पर आना है वो जो मुख्य वक्ता लोग हैं वो रखेंगे। मैं कुछ बातों को आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं कि जब वारिस नगर में वोट मांगने जा रहे हैं, हालांकि यह स्थिति समस्तीपुर के सभी 10 विधानसभा क्षेत्र की है कि नीतीश जी ने जो महागठबंधन के साथ 2015 में चुनाव लड़के जीत हासिल की थी और उन्होंने कई वायदे किए थे भाजपा के साथ, मर मिट जाने के बाद भी नहीं जाने की जो बात कही थी, वो बात सरकार बनाकर उन्होंने 5 साल पूरा कर लिया, उनके साथ मिलकर चला लिया, लेकिन वो गुस्सा निजी स्तर पर अब देखने को मिल रहा है। लोग नीतीश जी के प्रति बिल्कुल कोई भरोसा नहीं कर रहे हैं। 15 साल तक उनको सरकार चलाने का जो मौका मिला, उस मौका में उन्होंने बिहार में जिस आशा के साथ लोगों ने उन्हें वोट देने का जो काम किया, 3 बार मौका दिया, लेकिन वो सारे उनके सपना को उन्होंने चकनाचूर कर दिया। उसका सही माकूल वक्त और सही प्रकार से जो देश में लगातार भाजपा का जो निर्मम दमन चल रहा है संविधान को लेकर या लोकतंत्र को लेकर या गरीबों दलितों पर जो हमला है, इन तमाम चीज़ों को से लोग उब गए हैं। और सही ही माननीय वक्ता ने कहा है आपको कि बिहार हमेशा जब जब समय आया है तो अगुवाई करने का काम किया है, पूरे देश को दिशा देने का काम किया है। और मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है तो ये देश के विशेष परिस्थिति का चुनाव है और ये पूरे देश को निश्चित दिशा देने का काम करेगा। और ये चीज़ देखने को मिल रहा है धरातल पर। लोगों को लगता है कि जो विधायक होते हैं वो स्वर्ग में, कहीं स्वर्ग है तो स्वर्ग में बैठा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो विधायक बन जाता है, तो फिर जनता को कभी दर्शन नहीं देता। तो इस तरह की कल्पना होती है। जनता तंग है, त्रस्त है। यहाँ के स्थानीय एमएलए ऊपर बैठे हुए 15 साल से जो शासन कर रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में, वो भी इंजीनियर, और यहाँ का स्थानीय एमएलए भी शासन जो कर रहे हैं वो 10 साल से इंजीनियर। और इन दोनों इंजीनियर ने मिलकर इतना तंग किया है जनता को, इतना तंग किया है कि वो कोई गाँव में जाते हैं, वो जो माननीय यहाँ के एमएलए हैं अशोक मंडल जी, वो कोई गांव में जाते हैं तो बस 1-2 लोग उनको मिलता है, वो भी उनके घर पर बैठकर उनको चाय पिलाता है, नाश्ता कराता है। अब पता नहीं इसके बदले वो क्या देते लेते हैं पता नहीं, लेकिन उनके साथ घूमने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो ये जनता का प्यार है, जनता का समर्थन है और जनता ने ठाना है महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनानी है। और इसके लिए हर जगह पर उत्साह है। हमारे जो बड़ी पार्टी की जो क्षमता है, हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो है अपने जगह, लेकिन महागठबंधन का जो सहयोग है और महागठबंधन का जो समर्थन है, जो जहां है सब लोगों ने जिस प्रकार से एक्सेप्ट किया। और सही ही हमारे माननीय वक्ता ने कहा कि जो भी लोग आए स्वयं ये टिकट के दावेदार थे, स्वयं हरिचंद्र राय जी हमारे गार्जियन है, वो टिकट के दावेदार थे। और इस तरह के बहुत सारे लोग थे, लेकिन उन लोगों ने राजनीति की परिस्थिति को समझते हुए
जिस प्रकार से सच्चाई को कबूल किया और जमीन पर उतर के तमाम जगह इन लोगों ने गठबंदी शुरू की, मजबूती से महागठबंधन को जिताने में लगे हुए हैं। केवल एक भरोसा दिलाकर अपनी बात को विराम देना चाहूँगा कि अभी तक जो शिकायतें रही हैं, वैसे भी हम कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता हैं, माले के कार्यकर्ता हैं। आधुनिक दौर की बिहार की सबसे बड़ी पार्टी भाकपा माले है और हमारे जो विधायक हैं उनके जिंदगी को आप पढ़ लीजिएगा। वैसे भी मैं आपका पड़ोसी हूँ और 15 साल से जनता का प्रतिनिधि हूँ। जनता ने जिस पर भरोसा किया है हम उनके भरोसा को बनाए रखा है। मैंने क्षेत्र में भी यही बात कहा है, जब लोग शिकायत करते हैं तो उनको बार बार कहा है। वैसे भी CPI-ML का जो MLA रहे उनकी जीवनी को खूब बढ़िया से पढ़ लीजिए और हमारे बारे में भी खूब बढ़िया से जानते हैं तो अच्छी बात है, ना तो जान लीजिए। आपके बीच विधायकगिरी का जो फर्क है, विधायकगिरी का जो फर्क है कि स्वर्ग में बैठा हुआ कोई आदमी हो जाएगा विधायक बन के, तो बिल्कुल इस फर्क को खत्म कर देना है। आम जनता का प्रतिनिधि बन के, उनके सेवक बन के उनके बीच में रहना है। यही भरोसा दिलाते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप तमाम लोगों को धन्यवाद। अधिकारी महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य, PBM के सदस्य कॉमरेड कविता कृष्णा, कॉमरेड प्रभात कुमार चौधरी, कॉमरेड वैद्यनाथ यादव, राजद उपाध्यक्ष हरिश्चंद्र राय, CPM के असगर इमाम, कांग्रेस के अबू तमीम, CPI के सुरेंद्र प्रसाद सिंह। मैंने नाम लेना इसलिए जरूरी समझा, ये सारे नाम जो विभिन्न विचारधारा के राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व इस सभा में कर रहा है, इसलिए मैंने नाम लिया। ऐसा संयोग बहुत कम बना है। कॉमरेड असगर इमाम देख रहे हैं, अपने अपने ढंग से अलग अलग आंदोलन होता रहा है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि हम लोग साथ भी आए, लेकिन साथ दूर तक नहीं चल पाए। अभी जो देश की परिस्थिति है, जिसके बारे में आप कॉमरेड कविता कृष्ण से और कॉमरेड जनरल सेक्रेटरी से सुनेंगे, दीपांकर भट्टाचार्य जी से, एक बहुत ही खराब परिस्थिति में हम लोग हैं। इससे खराब परिस्थिति की कल्पना आजादी के दौर के बाद में नहीं की जा सकती। हम लोग एक बार फिर से गुलामी की कगार पर। देश के अंदर की जो जन विरोधी ताकतें हैं वो भी हमें गुलाम बना रही है, और देश के बाहर की जो ताकतें हैं जिनकी निगाहें हमारे देश पर है, वे भी हमें गुलाम बनाने की फिराक में है। मैं शैक्षणिक जीवन में रहा हूं, ऐसा के संघर्षों से लंबे समय तक जुड़ा रहा, जेल भी गया। लाइव चल रहा है, लाइव पीछे हटी। उस जमाने में ये 90 का दशक था। यह वक्त वह भी वक्त था जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया, और माले में और तमाम जनवादी ताकतों ने राजद में भी, जिसकी अगुवाई श्री लालू प्रसाद कर रहे थे, हम लोगों ने इसका तीव्र विरोध किया था। हम लोग इस देश की जो जनता है, सचमुच में आवाम है, उसकी अगुवाई करने वाले पार्टी है। हम लोग इस देश के जो पूंजीपति हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो इजारेदार हैं, जो कॉर्पोरेट घराने हैं, जिन लोगों के स्पोक्समैन के रूप में, प्रवक्ता के रूप में आज मोदी जी बोल रहे हैं, नड्डा जी बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं। इन लोगों ने पूरे तौर पर हमें तोड़ देने की बात सोची है, गुलाम बनाने की बात सोची है,
और इसका सबसे बड़ा शिकार किसान तो किसी तरह से अपनी ताकत पर खड़ा है, संघर्ष कर रहा है पंजाब में और दूसरे जगहों में भी। लेकिन सबसे बड़ा शिकार जो मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं छात्रों और युवकों के बीच में रहा हूँ, वो यहाँ के छात्र हैं और यहाँ के युवक हैं। और वारिसनगर में छात्रों की कमी नहीं है, युवकों की कमी नहीं है, किसी को शिक्षा नहीं मिल रही है। आप लोग, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अभिभावक हैं। पिछले 8 महीने से कोरोना के नाम पर इनकी पढ़ाई बंद है। ऑनलाइन के नाम पर इनसे पैसा वसूला जाता है, लेकिन पढ़ाया नहीं जाता है। और ऑनलाइन से पढ़ने की स्थिति में हमारे अधिकांश बच्चे नहीं हैं। हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, उन छात्रों को बैठाया गया है और अब केवल कोशिश यह की जा रही है कि इन प्रकार उनकी परीक्षा ले ली जाए, बिना नॉलेज के, बिना ज्ञान के उसे किसी तरह से डिग्री दे दी जाए और फिर उन्हें बेरोजगार कर दिया जाए। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को ज़रूर रखेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे YouTube चैनल का सब्सक्राइब बढ़े। इसके लिए आपकी जो सहयोग की ज़रूरत है। अगर आपका लगातार सहयोग मिलता रहेगा तो हमारा यह YouTube चैनल बहुत बुलंदियों को पहुंच सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। खुर्शीद खैर, समस्तीपुर।